कल से जब से धुरंधर का ट्रेलर आया, लिटरली आई वॉज वेरी हैप्पी। उरी के बाद ये आदित्य धर की नेक्स्ट फिल्म होने वाली थी। एक्सपेक्टेशन थी आदित्य धर द डायरेक्टर से कि उरी के बाद ये क्या बनाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने ट्रेलर कट किया है, द एडिटर ऑफ द ट्रेलर डिजर्व अप्रिसिएशन। डायरेक्टर पे हम आते, लेकिन जिस तरीके से एडिटर ने एडिट किया ट्रेलर को, दैट वॉज सिंपली अमेजिंग। जिस तरीके से कंसेप्ट था कि भाई 1972 के एरा को क्रिएट करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे इंडिया और पाकिस्तान में। इस टॉपिक पर, इस विषय पर बहुत सारी फिल्में बनी है। लिटरली यू विल सी थाउजेंड ऑफ मूवीज इन बॉलीवुड कि इंडिया पाकिस्तान का एंगल होता है, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है। यू विल सी थाउजेंड मूवीज, लेकिन इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन। आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। सबसे पहले एक जो आइडिया रहता है वो पेपर पे रहता है, पेपर के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हो कि मुझे ये एक्टर्स चाहिए, और फिर आप उस तरीके से एक्शन ब्लॉक डिज़ाइन करते हो, उस तरीके से आप स्टोरी लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, उसी तरह का आपका म्यूज़िक रहता है। और फिर जब आप पूरा प्री प्रोडक्शन करके जाते हो, उसके बाद आप जाते हो फिल्म बनाने को। जब तक आपका प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, होमवर्क करते हो आप अपनी स्क्रिप्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और फिर आप तगड़ी फिल्म बनाते हो। आदित्य धर जब उरी के बाद आ रहे थे तो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, और उन्होंने वो डिलीवर भी किया है। अगर मैं बात करूं अर्जुन रामपाल का जो इंट्रोडक्शन सीन था, दैट वाज सिंपली मैनेसिंग। जिस तरीके से उनका मेजर का रोल, एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है अर्जुन रामपाल निगेटिव रोल में। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन। हमने रावण में भी देखे थे, हमने ओम शांति ओम में भी देखे थे, बट दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, दिस इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेबल। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई डायलॉग बोलेंगे, लेकिन जब वो कैमरा नीचे जाता है वो बॉडी पे, और जिस तरीके से वो चीज़ दिखाई है, और वो डायलॉग, अर्जुन रामपाल वॉज द हाईलाइट ऑफ द ट्रेलर। जिस तरीके से उन्होंने मेजर का रोल को पोर्ट्रे किया है, और जिस तरीके से आदित्य धर ने प्रेजेंट किया है। अब हम डकैत के रोल पे आते जो अक्षय खन्ना ने पोर्ट्रे किया है। अक्षय खन्ने का रिवाइवल मैं लिटरली बताता हूँ, जब डिशुम आई थी, डिशुम कौन सी, रोहित धवन वाली डिशुम आई थी, उसमें वहाँ से आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अक्षय खन्ना। बिकॉज अक्षय खन्ना इज़ अ गुड एक्टर, बट ही डजेंट गेट द फिल्म ही डिजर्व। वो अच्छे एक्टर है, लेकिन उनको वो फिल्में नहीं मिल रही थी जो वो डिज़र्व करते थे। मे बी बिकॉज उनका जो पोटेंशियल है, बॉलीवुड उनके पोटेंशियल को निकाल ही नहीं पाया। फिर ढिशुम आती है, और फिर जब रोहित धवन उनको डायरेक्ट करते हैं, उसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग जाती है। एटलीस्ट पीपल केम टू नो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एक्सप्लोरिंग हिम। संजय दत्त को लोग बोलते ओवरडोज हो गया था, कि ओवरडोज हर दूसरी फिल्म में, अभी जितनी भी फिल्में आ रही है, संजय दत्त ओवरडोज हो रहा था भाई, कि संजय दत्त ही देखने को मिल रहे थे एज अ बैडी, एज अ विलन के कैरेक्टर में। तो पीपल आर गेटिंग बोर, पीपल को लोग बोर हो रहे थे कि भाई हर दूसरी फिल्म में संजय दत्त को ही विलन देखना पड़ता है। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से आदित्य धर ने प्रेजेंट किया है, लग रहा है कि भाई तगड़ा काम निकलवा है। सबको पावरफुल डायलॉग दिए गए, सबको पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दिया है, सबका तगड़ा एक्शन है। जिस तरीके से वो जीन और शैतान वाला जो डायलॉग आता है जस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ संजय दत्त, कि भाई जीन और शैतान 9 महीने पहले वो लोग सेक्स करते हैं, और फिर उसके बाद वो फिर पैदा होता है असलम चौधरी, जिसका कैरेक्टर संजय दत्त प्ले कर रहे। दैट वाज, वो तो भाई प्रेजेंटेशन से ही समझ में आ रहा है कि तगड़ी फिल्म बना रहे। और उसके बाद हम आर माधवन एज द सीक्रेट रॉ एजेंट भाई, ठीक है, इंटेलिजेंस दिखाते हो। रॉ एजेंट इज़ नॉट सिंपली ऑल अबाउट एक्शन, कि भाई रॉ एजेंट सिर्फ एक्शन करेगा, रॉ एजेंट सिर्फ एक्शन करेंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगा, बस लोगों को मारेगा। इट इज़ ऑल अबाउट द इंटेलिजेंस ऑल्सो। स्मार्ट इंटेलिजेंस रॉ एजेंट जो है उसको आर माधवन को दिखाया है, और जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है, जैसे वो कैमरे में देख के पहले तो वो माधवन है पहचान में ही नहीं आते, जिस तरीके से उनको वो लुक दिया है, चश्मा एंड कोट, इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर लग रहे हैं कि भाई जब वो डायलॉग आता है कैमरे में, कि भाई पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाना है कि उनको नींद में भी हमारा ख्याल आना चाहिए। जिस तरीके से वो बोलते हैं, और वो कैमरे का जो शॉट लिया है वो बहुत ही बढ़िया था। और बात करते हैं अभी रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह भाई
उनको कम डायलॉग दिए, तुम्हारे फटाके ख़त्म हो गए हो, तुम अपना धमाका शुरू करता हो। उसके बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई बहुत सारे तगड़े डायलॉग और आएंगे, उनको एक डायलॉग दे के छोड़ दिए और बस फास्ट पेस में उनको सिर्फ एक्शन सीन दिए हैं। रणवीर सिंह को और थोड़े से आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर डायलॉग्स, बिकॉज जो टीज़र था, टीज़र में अगर आप देखोगे, टीज़र में वो जो बीजीएम था, बीजीएम के साथ जिस तरीके से रणवीर सिंह को प्रेजेंट किए थे, और वो एक डायलॉग है टीज़र में, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, वो वाला जो डायलॉग है वो अगर ट्रेलर में भी आ जाता या फिर और थोड़ा सा रणवीर सिंह को दिखा देते तो मज़ा आ जाता। लेकिन डायरेक्टर को स्मार्टनेस देखो कि भाई इनके पास 4 तगड़े एक्टर थे, अर्जुन रामपाल, यू हैव संजय दत्त, यू हैव आर माधवन एंड यू हैव अक्षय खन्ना। वो चारों को पूरा प्रेजेंस दिया है, पूरा इंपॉर्टेंस दिया, और रणवीर सिंह को फिल्म के लिए रखा है। ये फिल्म 2 पार्ट में रिलीज़ होंगी, एक 5 दिसंबर 2025 को और एक समर 2026 को। तो पार्ट 1 पहले रिलीज़ हो रहा है, तो सबसे पहले तो पार्ट 1 कैसा परफॉर्म करता है वो डिफाइन करेंगे कि इसका सेकंड पार्ट रिलीज़ कब होता है और कैसे जाता है। पार्ट 1 पहले चलना चाहिए, सीधी सी बात है। डायरेक्टर ने तो अपना कन्विक्शन, जो उनको बनाना था स्क्रिप्ट, उनके पास बजट था, उनके पास एक्टर्स थे, उनको बस एक अच्छी फिल्म बनानी थी, एक टीम वर्क निकलवाना था। और मैं उनके इंटरव्यूज भी सुन रहा था, ये फिल्म के लिए उन्होंने 18 आवर्स काम किए हैं और किसी ने कोई भी कंप्लेन नहीं करा है। तो आदित्य धर जब उरी बना सकते हैं, उरी के बाद ये सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, तो जो भी टीम है, इवन अर्जुन रामपाल का जो स्टेटमेंट था कि भाई हम चले जाएंगे लेकिन ये फिल्म रेलिवेंट रहेंगी फॉर ईयर्स, ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेके। आई होप वो प्रोडक्ट वैसा भी निकले भी। बीजीएम तगड़ा था, एक्शन सीन कमाल थे। हाँ, अब सारा अर्जुन की बात करते जो इस फिल्म में एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है, उनका रोल आई थिंक मिनिमम रहेगा, और जो स्टोरी और स्क्रिप्ट है वो फास्ट रहेगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा। तो हीरोइन का वैसे भी स्पाई फिल्म में ज़्यादा रोल रहता नहीं है। लोगों को देखना है कि हीरो वर्सेस विलन, अब इसमें हीरो कौन है और विलन कौन है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फॉर द थॉट, फॉर द एग्जीक्यूशन एंड फॉर द कैरेक्टर प्रेजेंटेशन, आदित्य धर ट्रेलर में तो विनर लग रही है, फिल्म आपकी विनर लग रही है। एंड रणवीर सिंह भाई ऐसी फिल्में करो, वर्क विथ संजय लीला भंसाली, मेक फिल्म्स लाइक रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, ऐसी फिल्में करो, लार्जर देन लाइफ फिल्में करो। आई वॉन्ट टू सी हिम इन द लीग ऑफ रणवीर कपूर। जैसे रणवीर कपूर का लाइनअप देखो, एनिमल पार्क, ही हैज़ रामायण पार्ट 1, पार्ट 2, ही हैव फिल्म विथ राजकुमार हिरानी, he has film with Karan Johar, he has film with Ayan Mukherjee, he is doing good films। आज के एक्टर्स में बस यू नीड टू सिलेक्ट गुड स्क्रिप्ट, एक तगड़ी स्क्रिप्ट चूज़ करो जिसमें आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग लिखा हो। डोंट गो फॉर प्रोडक्शन हाउस कि भाई मेरे को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है। वर्क विथ प्रोड्यूसर्स हु गिव यू गुड स्क्रिप्ट, जहाँ पे आपकी ऐसी स्क्रिप्ट जहाँ पे कैरेक्टर्स, आपके कैरेक्टर को स्कोप होना चाहिए स्क्रिप्ट में कि भाई कैरेक्टर उभर क्या है, तो ऑडियंस को देखने में मज़ा आता है। अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर देखो किस तरीके से पोर्ट्रे हुआ है, बाजीराव का कैरेक्टर देख लो। तो रणवीर सिंह में बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, उनका डांस, उनकी एक्टिंग, बहुत एनर्जी है। जस्ट उनको चाहिए कि तगड़ा डायरेक्टर मिले। जब तगड़ा डायरेक्टर मिलता है तो आदित्य धर, संजय लीला भंसाली, ये देखो ये कैसे प्रेजेंट कर रहे रणवीर सिंह को। तो ये फिल्म तो भाई श्योर शॉट विनर है। 5 दिसंबर 2025 को ये फिल्म जब भी आएंगी, लिटरली मैं बोलता हूँ ये फिल्म तो भाई विनर है। 7 घंटे का फुटेज है, अभी तो इन लोगों ने 2 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। 7 घंटे की फिल्म शूट करके रखी है, इतने कॉन्फिडेंट है ये लोग। एंड ट्रेलर से दिख रहा है, अगर कोई फिल्म ख़राब रहता है ना तो उसका जो ट्रेलर है ना उसमें से पता चल जाता है मोस्टली, लेकिन इसमें तो भाई दिख रहा है, सॉलिड है। तो आदित्य धर देखते हैं, फिर भी मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंट है। आई हैव फुल फेथ। आदित्य धर ने रणवीर सिंह को अच्छे से यूज़ किया है, और जो काम बाकी डायरेक्टर्स नहीं कर रहे थे वो रणवीर सिंह से वो काम, संजय लीला भंसाली के बाद आदित्य धर का नाम आई थिंक ही विल गोइंग टू राइट हिज नेम इन हिस्ट्री, कि रणवीर सिंह को उस तरीके से प्रेजेंट किया अपार्ट फ्रॉम संजय लीला भंसाली। तो दिस इज़ माई व्यूज़, दिस इज़ माई ओपिनियन। और जाने से पहले ये भी ज़रूर बोलना चाहूँगा, इफ़ यू आर ट्रू सिनेफाइल यू कांट हेट दिस ट्रेलर।
सीधी सी बात है। अगर आप रणवीर सिंह के फ़ैन नहीं भी हो तो ऐसा नहीं है कि ट्रेलर में एलिमेंट्स नहीं है जो आपको पसंद नहीं आएंगे। अगर आपको देखना है तो आप देखो, डेफिनेटली जो मेकर्स है उन्होंने कहा है कि ये A-रेटेड फिल्म है, वायलेंट फिल्म है, ट्रेलर से ही देख पता चलता है। तो इट इज़ योर चॉइस एज अ ऑडियंस। पता है आपको, स्टोरी पता है, स्क्रिप्ट पता है कि वायलेंट फिल्म देखने मिलेंगी, वायलेंट एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। बट यू कांट फोर्स एनीवन कि भाई मत देखो। अब वो आपका ओपिनियन है कि आपको देखना है कि नहीं देखना है। इफ़ यू वांट टू सी, गो एंड बुक योर टिकट्स, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू सी तो भाई कोई और फिल्म देखो या फिर कोई और काम करो। सिंपली बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर।